Good morning, class 8 student. This is your mathematics online class for algebraic expression and its special product. In this video, I will explain exercise 6.3 related sum problem. Last video, I will explain division of monomials by monomials, polynomials by monomials, and polynomials by polynomials, and some exercise related problem. Solve some exercise related problem. Now, we start the question number 4 to 9. I will explain all the questions one by one. In question number 4, find whether the second polynomials is the factor of the first or not. ओके आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताना है कि जो आपको सेकंड पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, दोनों पॉलिनोमियल्स है, उसमें जो सेकंड पॉलिनोमियल्स है वो फैक्टर है कि नहीं है. ओके, तो आपको पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं. फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर हमें कुछ वैल्यू मिलती है, उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो क्या होता है, उस नंबर के फैक्टर्स आप निकाल चुके हैं. जैसे 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है एंड 12 होता है. ओके, ये वो नंबर्स हैं जो फैक्टर्स हैं. इट मीन्स अगर हम इस नंबर से 12 को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, उसकी कुछ वैल्यू मिलती है और रिमाइंडर्स आपका क्या होता है, 0 हो जाता है. फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो दिए हुए नंबर को कट कर सकते हैं, कंप्लीटली रिमाइंडर वहां पर 0 आता है. तो आपको ये बात पता है. अब आप जैसे प्रॉपर्टी वही होती है, रूल्स वही होते हैं, बस जब आप अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, लेकिन रूल वही होता है. जैसे फैक्टर मीन्स होता है कि अगर किसी नंबर से कोई ये पता करना है कि दूसरा नंबर उस नंबर का फैक्टर है कि नहीं, तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए. जब आप डिवाइड कीजिए तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो नंबर उस नंबर का क्या है, फैक्टर है कि है. सेम यही प्रोसेस हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल्स दिया है, सेकेंड वाला जो पॉलिनोमियल्स है उससे डिवाइड करेंगे. अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर आपका 0 बन जाता है, इट मीन्स कि वो नंबर, वो पॉलिनोमियल्स क्या है, आपका फैक्टर है. और अगर नहीं डिवाइड होता तो वो पॉलिनोमियल्स फैक्टर नहीं है. लास्ट वीडियो में जब हम पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसके क्या नाम है, रिमाइंडर्स नहीं बच रहे थे, जिसके रिमाइंडर्स बच रहे थे, यानी वो नंबर्स क्या थे, पॉलिनोमियल्स नहीं थे. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 4. हम ले रहे हैं 4a, x² माइनस 4x प्लस 4 और इस तरीके से आपको कॉमन दिया है x प्लस 2. ये हाफ कॉमा है तो हाफ कॉमा x प्लस 2. तो जब ये लगा है x प्लस 2, यानी ये जो सेकंड पॉलिनोमियल्स है, आपको चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है कि नहीं. तो ये आपका क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल्स आपका डिवाइजर हो गया और ये आपका डिवाइडेड. लेट्स स्टार्ट द डिवाइडेशन. पॉलिनोमियल्स है, डिवीजन मेथड यूज करेंगे. x प्लस 2, आपको पहले क्या करना है, डिवीजन मेथड में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्रीज को लगाने हैं. ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है. अब आप क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को डिवाइड के फर्स्ट टर्म से मैच करते हैं और जो वैल्यू चाहिए होती है उस वैल्यू को, उस क्वोशिएंट की वैल्यू से हम क्या करते हैं, पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. हियर x², इट मींस x में अगर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, x² की. तो x प्लस 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x, यानी x हमारा क्वोशिएंट हो गया x² प्लस 2x, x² प्लस 2x. अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं, नीचे की साइन चेंज हो जाती है सब्सट्रैक्शन में.
ये वैल्यू कंप्लीटली कट गई। यहाँ सेम साइन है, इसकी पॉजिटिव से निगेटिव हो गई, -4 -2 -6x + 4। ओके, अब हमें क्या चाहिए, वेरिएबल का पावर तो सेम है, x चाहिए x, पर हमें यहाँ पर x है और यहाँ हमें क्या चाहिए -6x, यानी इसको -6x बनाने के लिए हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस डिवाइडर में -6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया -6 प्लस नहीं प्लस माइनस -6 2 जा 12। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6 से, तो आया हमारा -6x -12, साइन चेंज हो जाएगी, कैंसिल हो गया 16। अब आपका रिमाइंडर क्या हो गया, बच गया, यानी ये जो नंबर है ये इस नंबर का क्या है, फैक्टर नहीं है। तो आप इस आंसर को किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे, एक मिनट जस्ट वेट, x-2 था, सॉरी, चलिए क्वेश्चन हमने मिस कर दिया। मतलब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था 4.4a का, वो x² - 4x + 4 है, और यहाँ जो आपके क्वेश्चन में x-2 था, यहाँ हमने x + 2 ले लिया वैल्यू। तो देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 16, यानी ये जो नंबर है ये फैक्टर नहीं है। अब जो आपका सही क्वेश्चन है 4a, उसको लेके सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे x + 2 is not factor of x² - 4x + 4। ओके, अब आपका जो रियल क्वेश्चन है, ये तो चलिए अच्छा होगा कि एक तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि यहाँ पर x + 2 इसका फैक्टर नहीं है। अब आपका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है 4a, वो हम लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू है x - 2, सॉल्व करते हैं। -2x² - 4x + 4, यहाँ सेम है, बस यहाँ माइनस हो गया। तो देखिए कैसे आपका ये फैक्टर बनता है कि नहीं। इसको x² करना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 2x, फर्स्ट टाइम x बार ले गए, यहाँ पर -2x² - 2x, वैल्यू क्या करेंगे, साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज हो जाएगी साइन, ये कैंसिल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, -2x + 4। ओके, -2x + 4, यानी x को क्या बनाना है, फर्स्ट टर्म को मैच करते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर -2x है, तो आपको x में अगर इसको -2x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से, तो -2x + 4, सेम वैल्यू आ गई, पूरा कैंसिल हो गया। कितनी बार ले गए, -2, क्वेश्चन आपका क्या है -2, वैल्यू आई रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0। अब रिमाइंडर 0 हो गया, इट मीन्स कि x - 2 इज द फैक्टर ऑफ x² - 4x + 4। जब हमने x + 2 लिया था तो उसका फैक्टर नहीं था, नहीं निकला। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो आपका मेन क्वेश्चन है, तो आंसर क्या लिखेंगे, यस x - 2 इज फैक्टर ऑफ x² - 4x + 4। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे फैक्टर वाले, जो भी क्वेश्चन होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 4 में बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। अगर फैक्टर रिमाइंडर का 0 हुआ तो आपके फैक्टर हैं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो वो फैक्टर नहीं है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। What must be subtracted from y⁴ + 6y³ + 13y² + 13 + 8 so that the result is exactly divisible by y² + 3y + 2। आप से पूछा है कि क्या सब्सट्रैक्ट करें इसमें से, जिसकी जो वैल्यू आए
वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किस नंबर से, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 से। तो डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपका कोई रिमाइंडर बच गया, यानी रिमाइंडर ऐड होकर हम वैल्यू चेक करते हैं कि ये डिवाइड है कि नहीं, और जब आपका कुछ वैल्यू बच गया तो वही आपका क्या होता है? रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन को जरा हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि सबस्ट्रैक्ट, डिवाइड और सबस्ट्रैक्ट कहाँ होता है? डिवाइड जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी सिर्फ रिमाइंडर ऐसी वैल्यू होती है जो ऐड होती है, सबट्रैक्ट होती है। ओके, तो हम अब जो क्या है, हम वैल्यू क्या करेंगे, हमें नंबर को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर रिमाइंडर बच गया, वही रिमाइंडर अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? कंप्लीटली डिवाइडेड होती है। और रिमाइंडर अगर कुछ बच रहा है, यानी उस वैल्यू को हम उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी कंप्लीट वैल्यू क्या होगी? डिविजिबल हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम डिवाइड करेंगे। इसका डिवाइड हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नए तरीके का है, इसमें कई सारे आएंगे, पावर कुछ चेंज होगा, तो इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। स्टार्ट करते हैं डिवीजन। फर्स्ट हम मैच करते हैं, y पावर 4 है, यहाँ y स्क्वायर है, आप देख लीजिए डिग्री में ही लगा हुआ है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है डिग्री, इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री है। अब आप क्या करेंगे, आपको y स्क्वायर को y पावर 4 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई साइड में करते रहा कीजिए। हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आप जब तक हम नहीं करेंगे तब तक आप भी नहीं करेंगे, इसलिए हम एक 1 बाय 1 करके दिखाते हैं। y पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर। ओके, अब ले जाते हैं, कितने बार ले गए, y स्क्वायर बार, तो y पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट करना है वैल्यू, साइन चेंज जाएगी, कैंसिल, 6 में से 3 गया, 3y क्यूब प्लस 11y स्क्वायर प्लस 30y। अब क्या करना है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ 3y क्यूब बनाना है, इट मीन्स y में एक पावर और चाहिए, तो हमें y का मल्टीप्लाई करना होगा, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, 3, यानी 3y से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा 3y क्यूब बन जाएगा। थ्री वाई क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6y हो गया। अब ले चल, अब इसको कितने बार ले गए, प्लस 3y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6y। नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, कैंसिल, डिफरेंट है, 2y स्क्वायर कैंसिल हुआ, 7 प्लस 8। ओके, अब हमें y स्क्वायर को क्या बनाना है, 2y स्क्वायर बनाना है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई चाहिए, y स्क्वायर वेरिएबल तो सेम है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2y स्क्वायर 6y प्लस 4। ओके, कितने बार लेंगे, प्लस 2, तो हमारा वैल्यू आई 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4। साइन सब्सट्रैक्ट करना, साइन चेंज हो जाएगी, कैंसिल, y प्लस 4, रिमाइंडर बच गया,
रिमाइंडर क्यों बचा है? क्योंकि आप देखें अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। जो आपका रिमाइंडर है वो आपके डिवाइजर्स से पावर उसका डिक्रीज मतलब छोटा है, तो अब आगे प्रोसेस नहीं हो सकता। तो अब क्या है, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम क्या करेंगे, अगर हम उसको अपने उसमें डिवाइडेंड में ऐड कर देंगे तो जो नंबर हमारा है वो क्या हो जाएगा, परफेक्टली सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो नंबर हमारा जो नंबर नहीं आएगा वो क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल बाई वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। तो आपको सिर्फ लिखना है y प्लस 4 we subtracted from y power 4 plus 6y cube plus 13y square plus 13y plus 8 to the result is exactly divided by y square plus 3y plus 2। ये आंसर आपको क्या करना रहेगा, लिखना होगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको आंसर चेक करना है कि आपका सही आया है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये जो y प्लस 4 है इसको आप डिवाइडेड में से क्या करिए, सब्सट्रैक्ट करिए और उस वैल्यू को, जो वैल्यू आए उसको y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 से सब्सट्रैक्ट करके डिवाइड करके जब देखेंगे तो वो जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा, जिससे आप पता चल जाएगा कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है या नहीं। तो ये हम इसलिए भी बता देते हैं कि एग्जाम टाइम अगर आपको चेक करना है कि आपने आंसर सही किया है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट y पावर 4 प्लस y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर प्लस ay प्लस b इज डिविजिबल बाई y स्क्वायर प्लस 1। ओके, डिविजिबल है यानी रिमाइंडर आपका क्या होगा, 0 होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर आपका 0 है, डिविजिबल है, तो यानी रिमाइंडर आपका 0 है, तो आपको a और b की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। क्योंकि यहाँ देखिए ay प्लस b है, नंबर नहीं है, यानी a और b की हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। उसके बाद है हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन कर देते हैं और जो लगेगा टफ है उसको हम सोल्यूशन दे देंगे। चेक वेदर a क्यूब माइनस, क्वेश्चन नंबर 7, चेक वेदर a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a माइनस 3 आर नॉट। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। आप क्या नाम है, इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आया तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, नहीं आया तो डिविजिबल नहीं है। तो ये आप खुद करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 6y के पावर 5 प्लस 4y पावर 4 माइनस 27y क्यूब माइनस 7y स्क्वायर माइनस 27y माइनस 6 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2y स्क्वायर माइनस 3। ओके, ये क्वेश्चन हमें आपको बताना चाहिए था, ये तो इजीली सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन अगर हम आपको सोल्यूशन बताते तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी जब आप पॉलिनोमियल्स अभी जब सॉल्व करेंगे, तो उसमें कुछ आपके पावर, जब आप डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन का, तो कुछ ऐसे पावर होते हैं जो आगे पीछे होते हैं, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये इसी क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह करना है। वहाँ पर सब्सट्रैक्ट पूछा था, यहाँ एडिशन पूछा है कि कौन सा नंबर ऐड करें, तो सेम प्रोसेस तो यही होगा, बस जो रिमाइंडर बचेगा उसमें क्या करना है, आपको एडिशन देना है। ये हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इफ इट्स ब्रेथ इज x प्लस 3 देन फाइंड इट्स लेंथ। क्वेश्चन हम बता देंगे, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि आपसे एरिया दिया है, तो आपको पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपका पूछा है, ब्रेथ की वैल्यू दी है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन ब्रेथ। आपको पता है एरिया अपॉन ब्रेथ मीन्स आप डिवाइड कर रहे हैं एरिया में से एरिया को ब्रेथ से, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी वही आपकी लेंथ होगी। इसको आप सॉल्व खुद भी कर सकती हैं। तो 9 आप खुद ट्राई कीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता देते, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको सोल्यूशन दे देते हैं कि कैसे आप करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 9 को आप फॉर्मूला लिखेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ की वैल्यू दी है, एरिया की वैल्यू दी है, आप लेंथ निकाल लेंगे एरिया अपॉन ब्रेथ से, ठीक है।
एक्चुअली आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद ऐसा है कि जब आप यहाँ से पावर आपका जो आपको चाहिए वो नहीं रहेगा, तो उसमें भी आपको 8 वाले में जो प्रॉब्लम होगी वो ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे सोल्यूशन होते हुए, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं बताएंगे, बस हम आपको बता दें जब आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आंसर में आप लिखेंगे कि दिस नंबर इज एडेड टू 6y स्क्वायर प्लस 4y पावर 4 माइनस 27y क्यूब माइनस 7y स्क्वायर माइनस 27 माइनस 6 टू द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2y स्क्वायर माइनस 3। ओके, अब इसका हम सोल्यूशन देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो y स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर y का फर्स्ट टर्म लाएंगे, y पावर 4 चाहिए, तो y स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, y स्क्वायर का तो y पावर 4 हो जाएगा, तो y पावर 4 प्लस y स्क्वायर। ओके, ये आंसर आएगा। हम क्या ले गए हैं, कितनी बार y स्क्वायर का क्वेश्चन आपका है, तो y पावर 4। अब आपका सेकंड वैल्यू जो टर्म है y स्क्वायर है, और आपके इसके बाद का जो टर्म है वो y क्यूब है। इट मीन्स कि y क्यूब की जगह कोई वैल्यू नहीं है, और जहां कोई वैल्यू नहीं होती वहां पर क्या होता है, 0। और आप अपने दूसरे टर्म को ठीक उसके नीचे लिखेंगे जो उसका पावर होगा। याद रखिए, जैसे आप सब्सट्रैक्ट करते वक्त, क्योंकि आपको सब्सट्रैक्शन करना है, यहाँ पर ये प्रोसेस में आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो आप वैल्यू को उसके लाइक फ्रैक्शन के लाइक टर्म के पास ले जाएंगे। तो उसका लाइक टर्म कहाँ है, y स्क्वायर। y क्यूब का कोई टर्म नहीं था, इसलिए y क्यूब क्या हो गया, इसके नीचे क्या हमने लिख दिया, 0। जब कोई प्लेस पे वैल्यू नहीं होती तो वहां हम क्या मेंशन करते हैं, 0। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी किया। अब ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें लाइक टर्म्स चाहिए। ये कैंसिल हो गया, y क्यूब 0 में से गया तो y क्यूब ही होगा। यहाँ 8y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, प्लस 7y स्क्वायर। क्लियर है, यही प्रॉब्लम सब 8 में भी आएगी, उसकी भी वैल्यू मैच नहीं होगी लाइक टर्म, तो जो जिसका टर्म नहीं मैच होगा उसके नीचे 0, वो जिसके पास उसका टर्म जो होगा उसी के नीचे जस्ट उसको लिखेंगे। अब हमारा है y क्यूब और यहाँ y स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई किसका करना है, y का, तो y स्क्वायर 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, y का। ये हो गया y क्यूब प्लस y। ओके, तो हम कितने बार ले जा रहे हैं, y बार, तो y क्यूब। अब इसका, क्योंकि देखिए यहाँ पर y टर्म है और y टर्म ऊपर है, तो हम इस वैल्यू को इसके साथ नोट करेंगे, क्योंकि अब हमें वैल्यू किसके नीचे लिखनी है, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो हम इसको पहले ही नोट कर लेंगे। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू आई y, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, यहाँ पर 7y स्क्वायर। और अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो ये जो वैल्यू बनेगी इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ay माइनस y। क्या हो रहा है, ay में से y को आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इस वैल्यू नंबर होता तो सब्सट्रैक्ट हो जाती, a में से 1 क्या होगा, वेरिएबल में से नंबर सब्सट्रैक्ट नहीं होता, इसको हम इसलिए इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे, प्लस b। अब इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a और b की। अब अभी भी है, क्योंकि अभी भी हम ले जाएंगे, क्योंकि हमारा डिवाइजर और रिमाइंडर का जो पावर है वो कम नहीं है, सेम है, तो अब हम कितने टर्म्स ले जाएंगे, यहाँ y स्क्वायर है, वेरिएबल सेम है, लेकिन 7 की जरूरत है, तो y स्क्वायर प्लस 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7, तो 7y स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो हम वैल्यू कितनी बार ले जा रहे हैं, वो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इसको सीधा लिख लेते हैं, 7y स्क्वायर प्लस ay माइनस y प्लस b। ओके, तो वैल्यू ले जाइए, 7 बार ले गए तो 7y स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू कुछ नहीं है, और जो ये 7 है ये कांस्टेंट टर्म का ही है, क्योंकि b के साथ ये कांस्टेंट टर्म ही है, तो अब ये वैल्यू कैंसिल हो गई। यहाँ आपका एक बार बचा ay माइनस y, और दूसरा टर्म बचा b माइनस 7। ओके, अब आपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है
कि नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। अगर नंबर वाई स्क्वायर प्लस 1 है तो जो भी वैल्यू होगी रिमाइंडर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये टोटल रिमाइंडर किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल होगा। अगर वैल्यू क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है तो जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। इट मीन्स ए वाई माइनस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 0। और बी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये दोनों होगा, मतलब ये नंबर भी 0 के बराबर होगा, ये रिमाइंडर भी आपके किसके बराबर होगा? 0। तो यहां से तो b की वैल्यू आप ऐसे लिखेंगे, नाउ a y माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी दोनों में y कॉमन है, y इज इक्वल टू a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले लिया। ओके, तो a माइनस 1 y इधर जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ गई 1। अब नेक्स्ट b की वैल्यू चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन आपका क्या बना? b माइनस 7 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 7। ये आपकी क्या आ गई? रिजल्ट आ गई। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन करेंगे। जब भी डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल दे तो इट मीन्स कि जो भी वैल्यू हमने यहाँ पार्ट वाइज इसलिए किया है क्योंकि ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और हर टर्म्स का अपना, जब आपके किसके रिमाइंडर के इक्वल है तो वो हर टर्म क्या होगा? रिमाइंडर के इक्वल होगा। इसलिए a माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड b माइनस 7 इज इक्वल टू 0 अलग अलग करके हम निकालेंगे। क्लियर है? आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको 6.3 के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, ये एक्सरसाइज डन कर दी है। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी 6.4, जिसका वीडियो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम हो सोल्यूशन में या कुछ भी तरीके की क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी और बुक का भी हो तभी आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेशन में पूछिए, चाहे व्हाट्सएप पे पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।